हे गाइस, वेलकम टू स्कैल्पर 21। आज मार्केट में हमने काम किया तो हमें प्रॉफिट हुआ है 4300 का। ऑलमोस्ट हमारी आज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में हुई। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो। तो ऑर्डर बुक में हमने लगभग 9 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट को मैं खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा ये ऐसे ही सोचता हूँ कि जो मेरे रूल्स और रेगुलेशन मैंने जो ट्रेडिंग के लिए बनाए रखे हैं उसको मैं फॉलो करूँ, क्योंकि उससे मेरा खुद पे कंट्रोल रहेगा। तो मेरा एक रूल है कि जनरली अगर मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से कोई एक अचीव हो जाता है तो फिर मैं उसमें मेरा सिस्टम बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा डे का स्टॉप लॉस का लिमिट है 1500 रुपये और प्रॉफिट का लिमिट है मेरा एटलीस्ट 2000। ठीक है गाइस। तो आज वैसे भी वेनसडे था, कल एक्सपायरी है, तो वैसे भी प्रीमियम्स बहुत लो थे। तो एट द मनी के ऑलमोस्ट अगर 100 पॉइंट की अगर मार्केट मूव देता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स आराम से मिल जाते थे। ठीक है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कम लगती थी। तो आज देखो हमने मार्केट में 9 ट्रेड जो लिए उसमें लगभग हमारे 9 में से 5 ट्रेड जो है उसमें ऐसे लीड हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली जब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो सबसे पहले ये काम करता हूँ कि एस एल उसको लगाता हूँ। कभी कभी तो मेरे एस एल 2-3-4-5 सेकंड में ही उड़ जाते हैं। ठीक है guys? तो अभी देखो 9 ट्रेड में से लगभग 5 एस एल हीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरा पहला एस एल हीट हुआ है 30 पॉइंट्स का, सेकंड यहाँ पे 10 पॉइंट का, तीसरा भी 10 पॉइंट का, चौथा भी 10 पॉइंट का, और पांचवा भी एस एल मेरा 10 पॉइंट का हीट हुआ है। तो अभी लगभग अभी हमने 5 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है, लेकिन हमने 10-10 पॉइंट दिए का ही एस एल ऑलमोस्ट हुआ है। फर्स्ट वाले ट्रेड में थोड़ा ज्यादा हुआ है क्योंकि तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्रेड बना प्रॉफिटेबल, तो उसके अंदर अपने प्रॉफिट कितना बनाया वो देखो, और उसको होल्ड भी कितना किया वो भी देखो। 9:32 में ट्रेड बना, 395 पे अपन ने बाय किया उसको, और 476 पे उसमें से एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे लिए गाइस। ठीक है, उसी तरह अपन ने देखो जो दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है मेरा, 142 पे हमने बाय किया और 162 पे अपन ने एग्जिट किया। उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, तो यहाँ पे अपन ने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो यहाँ पे उसके पहले उसी में अपना 10 पॉइंट का एसएल हुआ था, तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो रहा है, ऐसे निकल जाते हैं, अभी अपन क्विट कर लेते हैं करके। ठीक है, बाद में फिर आफ्टर सम टाइम्स कुछ बेरिश प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया। तो उसमें भी लगभग 10 पॉइंट का मेरा एसएल हिट हुआ, लेकिन उसके बाद में आखिरी के 2 ट्रेड अपने जैकपॉट बन गए। यहाँ पे 188 पे अपन ने 50 क्वांटिटी बाय की और 224 पे यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट मिले अपने को। और यहाँ पे भी 208 पे बाय किया और 277 पे अपन ने उसको क्लोज किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 80 पॉइंट्स, यानी 80-40-20 और आखिरी में 80। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी 9 में से 4 ट्रेड हमारे पॉजिटिव है। तो एक्यूरेसी बिलो 50% है, लेकिन अपना प्रॉफिट 4,000 के आसपास में है। और अपनी इन्वेस्टमेंट कोई भी ट्रेड में मोर देन 10,000 के ऊपर नहीं है। देखो आप कोई भी ट्रेड देख लो, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कितने, सबसे बड़ा ये वाला ट्रेड था जो उसके ऊपर 395 में बाय किया। 395 × 25 भी करोगे आप, तो मेरे हिसाब से कितना होता है वो, 10,000 के आसपास में। तो 8 से 10 हज़ार रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर अपन ने ट्रेड लिए, और लगभग हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 4,500 रुपये के आसपास में हुआ है। अगर इसमें से अपन एक्सपेंस ब्रोकरेज चार्जेस भी निकाल देंगे 500-600 रुपये, तो भी 3,800 3,900 हमें बचे। तो आज का वीडियो बनाने का रीजन ये है कि हमें ये देखना है कि मार्केट में जब हमारा प्रेडिक्शन सही होता है तो हम कितना प्रॉफिट करते हैं, और हमारा प्रेडिक्शन जब रॉन्ग होता है तो हम कितना लॉस लेते हैं। तो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए और हमको उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारा लॉस होता है तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में हम और ट्रेड लेते हैं और हम बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं उस दिन। तो हमें वो चीज़ों से अवॉइड करना है और हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। तो रूल बेस्ड अगर ट्रेडिंग करेंगे तो हम मार्केट में बने रहेंगे। और दूसरा एक मेरा एक रूल है कि मुझे ऐसा लगता है कि कम क्वांटिटी में हमने ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कम क्वांटिटी में हम जब ट्रेड करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। लॉस भी होगा तो हमें इतना डर नहीं लगेगा। ठीक है गाइस। तो होप सो अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। होप सो गाइस यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्कैल्पर 21। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।